हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल का जहाँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और टाइम हो चुका है अभी 12:30। आज है 16 जून। और मैंने जैसे कि कहा कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, 12 बजे तक या 12:15 बजे तक मैं खा लेती हूँ। लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि एम्प्टी स्टमक मैं पीती हूँ ज़ीरा वाटर। और उसके बाद मैंने खा लिया था एक फ्रूट। और अगर मैंने फ्रूट खा लिया तो मैं थोड़ा सा डिले कर लेती हूँ अपना खाने में। और मेरा खाना जो है वो वैसे तो चना ही रहता है, चना चाट और एक चाय का कप के साथ मैं ले लेती हूँ। और मेरी चना चाट रेडी हो गई है। और इतने दिन से व्लॉग भी नहीं बनाया था, तो मम्मी के घर से मैं आ चुकी थी, 2 दिन हो गए मम्मी के घर से आए हुए। और कल दोनों बच्चों की वैक्सीन थी। तो मेरी जो बड़ी डॉटर है हानिया, उसको फ़ीवर हो गया है। बच्चे थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि दूसरी वाली ठीक है अभी, लेकिन जो हानिया है वो थोड़ा सा लो फील कर रही है अभी भी। और आज अभी तक ये दोनों नहाए नहीं है, मैं भी नहीं नहाई हूँ, बहुत लेट हो चुका है। तो पहले मैं फटाफट करूँगी अपना ब्रंच। और जो भी मेरा ब्रेकफास्ट है वो उसको मैं करूँगी। बच्चे अपना खा चुके हैं ब्रश करके, और बस उसके बाद नहाएंगे। फिर मैं आपको मिलूँगी अपने रूटीन में और मिलाऊँगी मैं आपको मेरे बच्चों के साथ। अभी हम कर रहे हैं हमारा लंच। बहुत देर हो गई है लंच में क्योंकि बहुत सारे मेरे पेंडिंग काम थे। उन पेंडिंग काम को पूरा करते करते अभी बज गए हैं 3, हाँ 3:15 हो रहे हैं अभी। आफ्टरनून का टाइम है। मैं और मेरे बच्चे कर रहे हैं लंच। और मैंने बनाया था चिकन कोरमा रात में। और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं नॉन वेज, चाहे वो चिकन हो मटन हो। और मैं अपनी चिकन कोरमा की रेसिपी आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये भी मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है। वैसे तो मैं कह रही थी यार इतनी गर्मी हो रही है, कुछ आलू गोश्त जो होता है पतला पतला वो बनवा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को चिकन कोरमा खाने का ही दिल कर रहा है, मुझे चिकन कोरमा बना के दे दीजिए। तो मैंने बनाया था चिकन कोरमा। और मेरे बच्चे वही खा रहे हैं अभी पराठा के साथ। और बाहर हो रही है बारिश, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। और एक्चुअली मैं लग रहा था कि बारिश की बहुत ज़रूरत है, इतनी गर्मी हो गई थी। और पूरा पूरा दिन एसी ऑन करना भी बहुत वेस्ट लगता है कि एसी बहुत वेस्ट हो, मतलब आई मीन बहुत वेस्ट हो रहा है। आप कितना एसी ऑन करके बैठ जाएंगे, राइट। मैं एक्चुअली सो गई थी शाम के ना 5 बज गए हैं। एक सेकेंड, बहुत डार्क हो रहा है वीडियो, वेट। थोड़ा सा कर रही हूँ कुछ काम, लाइट्स वगैरह ऑफ है ना हॉल में। तो शाम के 5 बज गए हैं, मैं सो गई थी, पता ही चला। और बारिश इतनी हुई थी क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन और मैं मशीन नहीं लगा पाई। अब सोचा सबसे पहले मशीन लगा लूँ। और आज हेयर वॉश किया था इसलिए हेयर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहे हैं। और ऐसे ही बस गीले बालों के साथ सो गई क्योंकि मैं लेट क्या कहते हैं नहाई थी। और फिर मैंने लंच किया था। और लंच करने के बाद बस थोड़ी देर बैठी हुई थी। पहले अदीरा सोई, अदीरा को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई उसके साथ। बस अभी उठी हूँ और मैंने सोचा सबसे पहले मैं मशीन लगा लूँ क्योंकि अभी तो बारिश हो नहीं रही है। और ऐसा ना हो कि आज मशीन लगाई नहीं और फिर कल कितने ज़्यादा कपड़े हो गए, क्योंकि डेली डेली वॉश हो जाते हैं ना तो ज़्यादा इजी हो जाता है, गंदा नहीं रहता। फिर इसके बाद मेरी जो रोटी वाली है वो आई गई थी और वेजिटेबल्स वगैरह भी कट करके चली गई थी। तो सब कवर्ड है। मैंने सोचा कि चलो अब सो रही हूँ, मतलब बीच बीच में लग रहा था कि उठ जाऊँ, पहले कर लूँ किचन का काम। फिर लगा कि चलो यार बहुत अच्छी नींद आ रही है, बहुत कम ऐसी अच्छी नींद आती है ना, बहुत सुकून वाली। तो मैं सो गई थी और बस जाऊंगी मैं किचन में और साथ साथ करूंगी अपनी कुकिंग में कुछ ऐसा सच नहीं। आज बस बनाऊंगी बहुत ही सिंपल मूंग की दाल और लौकी की सब्ज़ी। लौकी कह लो, घिया कह लो, जो कह लो। मशीन लगा रही हूँ मैं। आज क्योंकि बारिश हुई ना, थोड़ी सी आंधी भी चली थी।
तो ये जो हमारा यूटिलिटी एरिया है कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया है। और चलते हैं हम हमारी किचन में, बनाते हैं खाना। हॉल की लाइट मैं अभी ऑफ़ करी हुई है इसलिए थोड़ा सा डार्क हो रहा है। थोड़ी देर में हॉल की लाइट भी ऑन करूँगी। और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत कुकिंग वगैरह और फिर मैं मिलती हूँ आपको आपसे खाना बनाने के बाद। अच्छा, तो आई वॉज थिंकिंग कि बारिश होगी उसके बाद जो वेदर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिड हो गई है, इतना ह्यूमिडिटी हो रही है कि मुझे एसी ऑन करना पड़ा। मैं सोचती हूँ यार बच्चों को इतना एसी वाले बच्चे ना बनाऊँ, लेकिन जब खुद ही कंट्रोल नहीं होता तो फिर मुझे एसी ऑन करना ही पड़ता है हर थोड़ी देर में। कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अवॉइड करूं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद लगता है कि यार ऑन कर लो, ऑन कर लो। वैसे कौन कौन बचपन में जो बारिश जब होती थी, रेन होती थी, तो नहाने जाता था बारिश में? खैर मैं तो बहुत बार गई हूँ। मैं, मेरी बहन, हमारे घर की जो टेरेस होती थी हम वहाँ पे चले जाते थे नहाने। और उससे थोड़े छोटे होते थे तो घर के सामने पार्क होता था, वहाँ चले जाते थे। लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो अपने घर की टेरेस पे चले जाते थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि जब लड़कियाँ और बड़ी होती जा रही हो तो एकदम ओपन में घर के सामने पार्क में चली जाएं, क्योंकि फिर वहाँ पे बॉयज़ भी होते थे सब कुछ। तो लेकिन अच्छा लगता था यार, बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता था। बट अब सब कुछ बहुत चेंज हो गया। अब जब रेन होती है, हम तो छोड़ो, हम अपने बच्चों को भी नहाने नहीं देते। जैसे कि हाने को बहुत अच्छा लगता है, हाने कहती मम्मा मैं रेन में जाऊँ, मैं कहती हूँ नहीं बेटा रेन में। और अभी तो खैर हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पे ये अपार्टमेंट है, यहाँ पे एक कॉमन टेरेस है ना, तो मैं वैसे भी नहीं भेज सकती। अगर आपका पर्सनल टेरेस हो, अपना अपना खुद का घर का, तो वहाँ तो चलो चलता भी है। यहाँ पे जब बहुत सारे अपार्टमेंट में अलग अलग घर होते हैं और कॉमन टेरेस होता है, तो वैसे भी मैं अवॉइड ही करती हूँ। मेरे बच्चों ने अभी तक बिल्कुल रेन एंजॉय नहीं करी है, प्रॉपर नहाना एंड ऑल, लेकिन मैंने तो बहुत करी है, मेरी बहन ने बहुत करी है। बहुत छोटी छोटी बातें हो ना हमारी ऐसी। मैं सोच रही थी हाँ, और जिस तरह हम लोग पहले खेला करते थे, आजकल के तो वैसे खेल भी नहीं है, वैसे गेम्स भी नहीं है, सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो गई थी मैं तो। लग रहा था कि हमारे पास फ़ोन भी नहीं होता था और फिर भी हम कितना कुछ कर लेते थे। और आजकल के बच्चों को सिर्फ टीवी और फ़ोन चाहिए। टीवी फ़ोन से ज़्यादा जब अगर इंटरनेट है घर पे तो इन्हीं सब चीज़ों में बच्चे बिज़ी रहते हैं। तो अच्छा, खाना मेरा बन चुका है। जैसे कि मैं कहती थी, मशीन मैंने शाम में लगाई थी क्योंकि पता नहीं दोपहर में ही बारिश हो गई थी। तो बारिश के बाद जब मैं ही सो गई थी। अब जब मैंने शाम में मशीन भी लगा ली है, खाना भी बन गया है, और आज मैंने आपको मेरे बच्चों से भी नहीं मिलाया। तो हानिया को खैर अभी भी क्योंकि वैक्सीन लगा था, फ़ीवर तो था ही, उसको अभी भी थोड़ा बहुत तो फ़ीवर है, फीवरिश वो मुझे लग रही है। लेकिन ये भी है कि उससे थोड़ा सा चला नहीं जा रहा। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। बच्चों की जो वैक्सीन होती है, रूटीन वैक्सीन 5 ईयर्स की जो वैक्सीन होती है, उसको वो लगवाई है क्या बेटा? तो उसके बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है चलने में। ओके बेटा, बट अदीरा इज़ फाइन। और अदीरा से मैं आपकी हेलो करवा देती हूँ। अदीरा, से हेलो, हाउ आर यू? मेरी अदीरा थोड़ी देर पहले ही निन्नू करके उठ गई है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ड्रैकुला बेबी लग रही है ना? तो अभी ये फ़ोन देख रही हैं, क्योंकि मैं इसे जितना भी मना करती हूँ इनको फ़ोन देखना होता है। और मेरी जो हानिया है, शी इज़ एन्जॉइंग हर फ्रूट्स, क्योंकि उनको तो फ्रूट खाना अच्छा लगता है। और मैंने उनसे बोला कि चलो अब तुम थोड़ी देर एक जगह बैठ के फ्रूट्स खा लो। और बस अब करेंगे क्या, हस्बैंड का वेट करेंगे। अच्छा, और कल मेरे हस्बैंड ने इनवाइट किया अपने फ्रेंड्स को डिनर पे। तो आज अभी उनका फ़ोन आया था ऑफिस से, मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या बनाऊंगी। तो मैंने बोला जो आप बोलोगे मैं बना दूंगी। ऐसे जो मेरे हस्बैंड हैं वो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, तो वेज खाना उनके गले के नीचे से बहुत कम उतरता है। नॉन वेज उनको 7 डेज़ अ वीक भी मिल जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो खैर जब हमारे यहाँ पे कोई आते हैं गेस्ट वगैरह, तो
यही होता है कि नॉन वेज ही बनता है ज़्यादा, और एक कोई ऐसी चीज़ बन भी जाती है वेज में सिंपल सी, क्योंकि मैं तो अभी भी वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉन वेज खाती ही नहीं हूँ। ना मैं शादी से पहले खाती थी, ना मैं शादी के बाद खाती थी। शादी से पहले तो मैं देख भी नहीं सकती थी रॉ चिकन मटन ना, और मैं कभी बना भी नहीं सकती थी। तो और शादी के बाद ऐसा हुआ कि बस शादी के कुछ 2-3 साल बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे हस्बैंड जो हैं बेचारे कहीं कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे खा लेते हैं, या फिर दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि कोई और बना दे, और मैं बनाती नहीं थी, और इन्होंने मुझे कभी बोला भी नहीं, ऐसे फोर्स भी नहीं किया। फिर मुझे एक दिन खुद ही लगा कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हिम्मत करके पता नहीं कैसे पहले चिकन बनाने स्टार्ट किया। चिकन की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस थी वो ट्राई करी, फिर मटन बनाया, और मटन की डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाई। तो अब तो कब खैर इतनी सब चीज़ें बना चुकी हूँ कि मुझे भी याद नहीं मैंने क्या क्या बनाया है। और अब यही है कि बना तो लेती हूँ, लेकिन खाती अभी भी नहीं हूँ मैं। मेरे बच्चे खाते हैं, वॉश मैं कर नहीं सकती हूँ। बस हुआ है कि हाँ, उसके लिए भी मैं डिपेंड करती हूँ कि अगर मेरी हेल्पर होती हूँ वो वॉश कर देती हैं। कभी ये रात में जब भी आता है चिकन मटन तो ये वॉश कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है, बस वॉश करके कोई मुझे दे दे। टच तो डेफिनेटली करना ही है, जब मैरिनेशन होती है, बहुत सारी चीज़ों में प्रेपरेशन करनी होती है, तो तब भी टच करती हूँ। बस यही है कि मैं वॉश भी नहीं कर सकती। बस तो यही था कि मुझसे बोल रहे थे कि क्या बनाओगी, तो मैं इनको यही बोल रही जो आपको ठीक लगे। बस यही है कि थोड़ा डिसाइड हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी प्रेपरेशन हो जाती है एडवांस में, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि आप थोड़ा थोड़ा करके काम करो तो ज़्यादा बेटर है। एक साथ अगर आप अपने ऊपर भी लोड ले लोगे तो बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी बस हस्बैंड का वेट हो रहा है, शाम भी हो चुकी है, सब मेरे काम जैसे कि हो ही चुके हैं, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कब आएंगे। उसके बाद चाय वगैरह मैं उनको बना के दूंगी, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, पता है, ये हस्बैंड आते हैं ऑफिस से, मैं चाय बनाना भूल जाती हूँ। देन इज़ लाइक कि चाय तो देनी है, नहीं देनी है, मन कर रहा है। मैंने कहा अरे यार मैं दे रही हूँ, सॉरी, क्योंकि इतना ऑक्यूपाइड होता है ना दिमाग। तो अब यार रोबोट तो है नहीं, कि मशीन तो है नहीं, यहाँ ये करना, अब ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। तो खैर एक आते हैं, उनको एक चाय चाहिए होती है, वो बस मैं बना ही देती हूँ, मुझे याद रहता है, तो नहीं याद रहता है तो इनका एक बड़ा ही सरकाज़म मेरी तरफ आ जाता है। तो खैर वो चलता है, मियाँ बीवी का, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी चीज़ें चलती ही रहती हैं। बस अब आ जाए, क्योंकि ये आएंगे तो फिर आमने सामने बैठ के डिसाइड किया जाएगा कि क्या बनाना है। उसके बाद जो भी होगा, अगर मैं आप लोगों से शेयर कर पाई तो लेट्स सी, मैं कर भी पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, मैं इसके लिए प्रॉमिस तो नहीं कर रही। मैं आपको बता दूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ चिकन सूप पीती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा था कि तुम कुछ तो ऐसा लो कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, अदरवाइज़ तुम्हारी डिलीवरी के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा तो हीमोग्लोबिन वाज लाइक 7, इतना कम था। तो मैं बहुत इनके कन्विंस करने में मैं सिर्फ चिकन के सूप में आई, वो भी मैं ऐसे पीती थी कि मैं पीसेस अभी भी नहीं खाती हूँ, मैं चिकन सूप को भी प्रॉपर स्ट्रेन करते ना छान के। मैंने कहा चलो उसका जूस तो आ गया ना, मैं जूस पी लिया करूँगी, तो स्ट्रेन करके मैं चिकन सूप पीती थी। पीसेस मैंने कभी ना खाए हैं, ना मैं भी खाती हूँ। तो बट वो बहुत फेमस सूप है, मैं अभी भी वो चिकन सूप पीती हूँ, और अगर उसके अंदर आप बॉइल्ड राइस डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चिकन सूप की तो बहुत ही क्विक रेसिपी है, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि वो तो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे घर पे बनता ही बनता है। बच्चों को भी अच्छा लगता है, अब तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड तो पहले से ही पीते हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत इजी सी रेसिपी है, मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरा मन करता है यार मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन जब हम बनाने जाते हैं ना तो इतना टाइम नहीं होता, लगता है बस फटाफट पहले ये कर ले वो कर ले, रेसिपी जो है फटाफट बन जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिए कि मैं कोई रेसिपी बनाऊँ तो अच्छा सा थोड़ा सेटअप करा हो। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बोल गई, तो मैं आपसे ना थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। आ जाए मेरे हस्बैंड, उनको चाय दे दूँ, फिर पूछती हूँ कि क्या है मेन्यू, क्या डिस्कस होगा, क्या बनेगा। आज है 17 जून सैटरडे, और मैं कल से जो ब्लॉग है वो अपना अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर हानिया, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि उसको वैक्सीन लगा था, उसको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उसकी थाई में, और फीवर भी था, तो वो
बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी, रो रही थी। तो बस मैंने आगे मन नहीं किया, मैंने सोचा नहीं कि मैं आगे कुछ और वीडियो शूट करूं। तो आज है सैटरडे और मेरे घर आ रहे हैं गेस्ट, तो मुझे आज बनाना है खाना और बहुत ज़्यादा अभी गर्मी भी हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा करते हैं तो हमारा मतलब ऐसे लोड भी नहीं होता, हम टायर्ड भी नहीं होते और जल्दी जल्दी हमारा काम भी हो जाता है। एंड मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि वो आज खेलेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं। और अच्छा है, हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम से कोई गेट टुगेदर नहीं हुआ है। तो मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सबकी एक प्राइवेट लाइफ है। मैंने जैसे पहले भी कहा है, मैं किसी को शूट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने क्या क्या बनाया है वो मैं डेफिनेटली शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी। तो अब मैं लग जाती हूँ काम पे, क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा और टाइम है बहुत कम। तो मुझे है करना जल्दी जल्दी काम, और मैंने क्या क्या बनाया वो मैं आपसे तभी शेयर करूँगी जब मैं बना लूँगी। और ये मेरी टेबल पूरी सेट हो चुकी है। जब नॉनवेज बनता है तो हम लोग मोटी रोटी जो होती है बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो ये नान और जो मोटी रोटी होती है वो है, साथ में सैलड है, फिर चिकन के शामी कबाब हैं, दही फुल्की है, दाल गोश्त है, उसके साथ ब्राउन बोल में मटन का सालन, और ये चिकन स्टू राइस। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मैंने क्या क्या बनाया था। और आज का डे बहुत ज़्यादा टायरिंग था और साथ साथ इतनी गर्मी भी थी कि ऐसा लग रहा था कि एसी भी काम नहीं कर रहा। और फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, पता नहीं कैसे पावर कट हो गया, शायद लोड ज़्यादा हो गया था। फिर इतने रात में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसके बाद लाइट आई, क्योंकि पावर बैकअप भी इन्वर्टर था तो उसने भी पता नहीं कब तक साथ देना था। ऐसा होता है ना कभी कभी जब आपके घर गेस्ट आते हैं और तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि लाइट चली जाए या कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो खैर हमारे साथ भी ऐसा हो गया। और बस सब गए मेहमान और उसके बाद फटाफट सारा खाना पैक किया। इतना थक चुके थे, थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची है, एनर्जी सारी ड्रेन हो चुकी है। और बस ये होता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी खाना बन जाए, और जब खाना बन जाता है तो फिर जब घर पे आते हैं, अब खाना खाते हैं, सबको अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है भाई खिलाना। खैर मैं कल फिर कहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे आए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उन्हीं के घर फिर इनविटेशन है। कल हम उनके घर जाएंगे हाई टी में। और अब तो बहुत रात हो चुकी है, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बस अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल पारुल का जहाँ। टेक केयर, बाय।